नमस्कार, मैं आपका दोस्त होस्ट कवि दीपक दीप आपके अपने कार्यक्रम स्वर साधना में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कविता आपकी संवेदनाओं को, आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। हम सभी जीवन में नित्य प्रतिदिन कोई नए नए सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, परंतु उनमें से कुछ सपने हमारे सफल होते हैं और कुछ अधूरे रह जाते हैं। लेकिन उन अधूरे सपनों के लिए जो हमारे जीवन में हताश और उदासीनता आती है, उन उदासीनताओं को, उन निराशाओं को कविता के माध्यम से समाप्त किया जाता है। कहीं आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कविता आप में उमंग, रंग और उत्साह भरती है। आपके हृदय के भावों को समाज में लोगों तक पहुंचाने का कार्य कविता करती है। और आज अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को और अपने प्रेम के भावों को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको अपनी कविता के माध्यम से आह्लादित करने के लिए लखनऊ, दिल्ली और गाजियाबाद के विभिन्न रसों के प्रसिद्ध साहित्यकार कवि हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। आइए आप सभी को आज के कार्यक्रम के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों से मिलवाते हैं। सबसे पहले जो बेहतरीन गीत लिखते हैं और अपनी संवेदनाओं वेदनाओं को व्यक्त करने का बहुत ही सलीके से एक हुनर जानते हैं, जिनको आप सुनेंगे तो सुनकर ऐसा लगेगा कि मानो आपके हृदय की वेदनाएं उनके मुख से प्रस्फुटित हो रही हैं। ऐसे बड़े गीतकार आदरणीय श्री संजीव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको सादर प्रणाम। हमारे बीच दिल्ली से पेशे से शिक्षाविद और सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अवधेश तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे बीच में एक बेहतरीन कवित्री जो मधुर कंठ की धनी है, ऐसी सुधा मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अब मैं परिचय करवाता हूँ आपसे सुमधुर कंठ की स्वामिनी और बहुत ही सुंदर साहित्यकार, बहुत ही सुंदर रचनाकार, बहुत ही शानदार गीत, कविता, शायरी कहने वाली ऐसी श्रीमती गीतिका चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपके कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले बुलाता हूं मधुर कंठ की स्वामिनी डॉक्टर गीतिका चतुर्वेदी जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को और आध्यात्मिक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ आने का निमंत्रण दिया। मेरी आज की रचना है आजकल के परिवेश में जो हमारे रिश्ते हैं उनको देखते हुए कि आजकल हर इंसान भीड़ में एक अकेला है और सभी लोग अपने अपने रिश्तों को इस तरह से धूमिल करते जा रहे हैं कि अकेले होते जा रहे हैं। तो मैं सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। ये दुनिया भीड़ का एक रेला है और हर कोई यहाँ भीड़ में अकेला है। इसकी वजह हम सब जो अपने रिश्ते नातों से दूर होते जा रहे हैं। कुछ मजबूरियाँ हैं और कुछ हमारे बहाने हैं। तो उसी पर आधारित मेरी एक रचना है जो जी, आप सबके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद। स्वागत है। रिश्तों के ताले आजकल क्यों बंद बंद हैं? रिश्तों के ताले आजकल क्यों बंद बंद हैं? लगता है लगा दी किसी ने इस पे जंग है। लगता है लगा दी किसी ने इस पे जंग है। रिश्तों के ताले आजकल क्यों बंद बंद हैं? रिश्तों के ताले आजकल क्यों बंद बंद हैं? वाह। इस दौर में नातों की फसल सूख क्यों रही? इस दौर में नातों की फसल सूख क्यों रही? इस दौर में नातों की फसल सूख क्यों रही? लगता है साजिशों का ही कोई प्रबंध है। वाह वाह वाह, बहुत लगता शानदार। है साजिशों का ही कोई प्रबंध है। रिश्तों के ताले आजकल क्यों बंद बंद हैं?
और किस तरह से रिश्ते दूर होते हैं। जी। दीवार हमने ही बनाई अपने बीच में, दीवार हमने ही बनाई अपने बीच में, ये दूरियां हमने बढ़ाई अपने बीच में, ये दूरियां हमने बढ़ाई अपने बीच में, मजबूरियां है कुछ मगर हमसे ही बनी है, मजबूरियां है कुछ मगर हमसे ही बनी है, अपनों पे ये मजबूरियां कैसे दबंग हैं, वाह वाह वाह, बहुत अपनों पे शानदार। ये मजबूरियां कैसे दबंग हैं, रिश्तों के ताले आजकल क्यों बंद बंद हैं, वाह। रिश्तों के ताले आजकल क्यों बंद बंद हैं। और कब रिश्ता और कमज़ोर होता है, जब आपके रिश्ते में कोई बहुत आगे बढ़ जाता है, जी जी। लेकिन साथ चलने वालों को जब वो हीनता दिखाता है तो किस तरह से रिश्ते अपने आप टूटने लगते हैं। जी, स्वागत अगली है। पंक्ति में, स्वागत है। तारीफ के मद में कोई जब झूमने लगा, तारीफ के मद में कोई जब झूमने लगा, शागिर्द की महफिल में जब वो घूमने लगा, शागिर्द की महफिल में जब वो घूमने लगा, सम्मान पर जब अपनों के वार कर गया, सम्मान पर जब अपनों के वार कर गया, या भीड़ में ही उनका उपहास कर गया, रहने लगे तब रिश्ते, रहने लगे तब रिश्ते यूं तंग तंग हैं। वाह वाह वाह, रिश्तों के ताले आजकल क्यों बंद बंद हैं, वाह। रिश्तों के ताले आजकल क्यों बंद बंद हैं, लगता है लगा दी किसी ने इस पे जंग है, लगता है लगा दी किसी ने इस पे जंग है, रिश्तों के ताले आजकल क्यों बंद बंद हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अपने शानदार। रिश्तों को मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि यही आपको संपूर्ण बनाता है। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्तों के ऊपर लेकर आपने बहुत ही शानदार रचना पढ़ी। मैंने जैसे आपको प्रारंभ में ही बताया था कि मधुर कंठ की स्वामिनी, आपने अपने मधुर कंठ से हमारे श्रोताओं को आह्लादित किया। बहुत शानदार काव्य पाठ। धन्यवाद। तो आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि जिनकी संवेदनाएं, जिनकी भावनाएं आपको आपके हृदय तक छुएंगी और दूर दूर तक जिनके गीत को गाए जाते हैं, ऐसे बड़े गीतकार श्री संजीव शर्मा जी को सादर आमंत्रण। सबको सादर प्रणाम करते हुए और दीप दीपक जी का और आध्यात्मिक सर्जन जो ये चैनल है हमारा, इन सभी लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे अवसर दिया आज अपनी प्रस्तुति को आपके सामने प्रस्तुत करने। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए, दीप दीपक जी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। स्वर साधना के इस कार्यक्रम में इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ। मैं अंधेरों से निकलना चाहता हूँ। मुझ में अपनी रोशनी है, दीप हूँ मैं, माँ तेरे आंगन में जलना चाहता हूँ। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। और परिवारों के भीतर जो आपसी व्यवहार आजकल होने लगे, उनको लेकर एक गीत है, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सबका इसने आशीर्वाद मिलेगा इस भाव के साथ। बेमतलब लड़ते रहते हो, बेमतलब लड़ते रहते हो, घर में कमजोरी आती है, बेमतलब लड़ते रहते हो, घर में कमजोरी आती है, नादानी करते रहते हो, रिश्तों में दूरी आती है, बेमतलब लड़ते रहते हो, घर में कमजोरी
जब तुम जिद पर आ जाते हो, बात किसी की कब सुनते हो। जब तुम जिद पर आ जाते हो, बात किसी की कब सुनते हो। बेढंगी बातें करते हो, बेढंगी बातें करते हो। बनती बात बिगड़ जाती है, बेमतलब लड़ते रहते हो। घर में कमजोरी आती है, ऐसे मुद्दे ले आते हो जिनका कोई हल ही ना हो। ऐसे मुद्दे ले आते हो जिनका कोई हल ही ना हो। वो उलझन पैदा करते हो, वो उलझन पैदा करते हो, जो बस सुलझ नहीं पाती है। बेमतलब लड़ते रहते हो, घर में कमजोरी आती है। आपस में मिलजुल कर रहना, ना जाने तुम कब सीखोगे। आपस में मिलजुल कर रहना, ना जाने तुम कब सीखोगे। जो टूटे बिखरे रहते हैं, जो टूटे बिखरे रहते हैं, उनको दुनिया खा जाती है। बेमतलब लड़ते रहते हो, घर में कमजोरी आती है। अच्छा होता साथ निभाते, कमजोरी में हाथ बटाते। अच्छा होता साथ निभाते, कमजोरी में हाथ बटाते। ऐसा करते हैं जो उनके, ऐसा करते हैं जो उनके मुश्किल पास नहीं आती है। बेमतलब लड़ते रहते हो, घर में कमजोरी आती है। अपने छोटेपन से बाहर ये बतलाओ कब आओगे। दर दर की ठोकर खाते हो, दर दर की ठोकर खाते हो, फिर भी अकल नहीं आती है। बेमतलब लड़ते रहते हो, घर में कमजोरी आती है। नादानी करते रहते हो, घर में कमजोरी आती है। बेमतलब लड़ते रहते हो, घर में कमजोरी आती है। बहुत ही शानदार रचना पढ़ी आदरणीय आपने, बहुत बेहतरीन काव्य पाठ। जैसे कि प्रदेश की राजधानी से हमारे बीच में उपस्थित हुई डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, बहुत ही सुंदर रचनाएं लिखती हैं और प्रस्तुत करती हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का, कवि दीपक जी का, जिन्होंने आज हमें यहाँ मौका दिया अपने साहित्य साधना के कुछ अंशों को आप तक समर्पित करने के लिए। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने विद्वत जनों के बीच में आज मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिला है। बहुत आभार एक बार पुनः आप सभी का। सबसे पहले मैं अपने परिचय का एक मुक्तक पढ़ती हूँ आप लोगों को, बाकी कुछ सुनाने से पहले जी। कि कबीरों की रज़ा हूँ मैं, फ़कीरों की दुआ हूँ मैं।
कबीरों की दुआ हूँ मैं, फ़कीरों की रज़ा हूँ मैं, फ़ज़ा में अमन की खुशबू उड़ाए वो हवा हूँ मैं। वाह वाह वाह। फ़ज़ा में अमन की खुशबू उड़ाए वो हवा हूँ मैं, यहाँ बिखरी वहाँ बिखरी पड़ी है इश्क की टूटन। यहाँ बिखरी वहाँ बिखरी पड़ी है इश्क की टूटन, वो टूटन जोड़ने वाली दवा हूँ मैं, सुधा हूँ मैं। वाह वाह दवा वाह। हूँ मैं, सुधा हूँ बहुत मैं। शानदार, बहुत 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 आभार। जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ सृजित करते हैं, तो हमारे मन में क्या उम्मीद और आशा होती है। तो 4 पंक्तियां देती हूँ कि आकाश है अनंत इसे नाप लाएंगे, आकाश है अनंत इसे नाप लाएंगे, हम चांद के दुखों को भी अपना बनाएंगे, वाह। हम चांद के दुखों को भी अपना बनाएंगे, फिर लाएंगे जमी पे सितारे उतार कर, ठीक है। फिर लाएंगे जमी पे सितारे उतार कर, फैले हुए अंधेरों को जड़ से मिटाएंगे। वाह वाह वाह, फैले बहुत हुए शानदार, वाह अंधेरों को जड़ बेहतरीन, से बहुत मिटाएंगे। बढ़िया, वाह। और जब हम ये सोच रहे हैं कि अंधेरा मिटे, तो हम एक दोहे में क्या ईश्वर से आकांक्षा करते हैं, वो एक दोहा रखती हूँ जी जी, स्वागत कि है। पुण्य जगे इस देश का, पुण्य जगे इस देश का, देश बने यशवंत। पुण्य जगे इस देश का, देश बने यशवंत, दाता फिर से भेज दो एक कबीर सा संत। वाह वाह, दाता बहुत फिर शानदार, से भेज दो एक कबीर सा संत। बहुत बेहतरीन दो। और जब हम इन बातों को कहते हैं, तो ये गीत, ये स्वप्न, ये ख्वाब, ये आकांक्षाएं, ये उम्मीद किसके लिए, ये गीत किसके लिए? तो 4 पंक्तियां कि गीत मेरे सब तुम्ही से सब तुम्हारे हैं, गीत मेरे सब तुम्ही से सब तुम्हारे हैं, जग हारा है हमी से हम तुमसे हारे हैं। वाह वाह वाह, बहुत जग बेहतरीन। हारा है हमी से हम तुमसे हारे हैं, चांद सूरज ओस की हर बूंद कहती है, चांद सूरज ओस की हर बूंद कहती है, तक रहे हैं द्वेष से जितने सितारे वाह हैं, वाह वाह, बहुत तक रहे शानदार, हैं द्वेष से जितने सितारे हैं। बहुत बेहतरीन। और जब हम रिश्तों को संभालते हैं, जी तो उस गणित में कितना हम फेल होते हैं। उस पे 4 पंक्तियां हैं कि कोई गणित लगा ना पाई, हर गणित में मैं बस फेल रही हूँ। कोई गणित लगा ना पाई, हर गणित में मैं बस फेल रही हूँ, समीकरण सुलझाऊं कैसे बस रेखाओं को झेल रही हूँ। वाह वाह वाह, समीकरण सुलझाऊं कैसे बस रेखाओं को झेल रही हूँ, बीज बीज हैं अर्थ अर्थ के, बीज बीज हैं अर्थ अर्थ के, अंक अंक अध्याय लिखे, बीज बीज हैं अर्थ अर्थ के, अंक अंक अध्याय लिखे, और अंश अंश में बट गए हैं अपने, अंश अंश में बट गए हैं अपने, कौड़ी की बस ढेल रही हूँ, वाह वाह, कौड़ी की बस ढेल रही हूँ। बहुत शानदार। इन मुक्तकों के साथ मैं चाहूँगी एक आप लोगों के सामने गज़ल रखूँ। जी और गज़ल का मतलब कुछ यूँ है कि आज जश्ने बहार मत करना, आज जश्ने बहार मत करना, अपना वादा उधार मत करना, आज जश्ने बहार मत करना, अपना वादा उधार मत करना, सब नहीं होते हैं वफा वाले, सब नहीं होते हैं वफा वाले, खुद को सब पर निसार मत वाह करना, वाह वाह, क्या खुद बात को है, सब पर निसार मत करना, शानदार। अपना दिल बेकार मत करना, तुम मेरा इंतजार मत करना, अपना दिल बेकार मत करना, तुम मेरा इंतजार मत करना, और आईने को संभाल कर रखिए, आईने को संभाल कर रखिए, इसके टुकड़े हजार मत करना, वाह वाह वाह, बहुत इसके शानदार। टुकड़े हजार मत करना, और इश्क की सल्तनत में लाकर अब, इश्क की सल्तनत में लाकर अब, तुम मुझे ताजदार मत करना, वाह वाह वाह, तुम बहुत मुझे शानदार, ताजदार मत करना, बहुत बेहतरीन। और जो भी कहना है, बहुत बहुत आभार आपका, जी जी, जो भी कहना है खुल के कह देना तुम, जो भी कहना है, जो भी कहना है खुल के कह देना तुम, चाहतों पे हिसार मत करना, वाह वाह, चाहतों क्या पे बात है, हिसार वाह, मत करना। बहुत शानदार। और वक्त का शेर देखिए जी, कि जी। मैं अकेली सुधा हूँ दुनिया में, मैं
मैं अकेली सुधा हूँ दुनिया में, मेरा सब में शुमार मत करना। वाह, वाह, मेरा वाह, क्या सब में बात है। शुमार मत करना। वाह, वाह, बेहतरीन। आज जश्न बहार मत करना, अपना वादा उधार मत वाह, करना। वाह, बहुत आज बेहतरीन। जश्न बहार मत करना। बहुत 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 आभार, शानदार। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मुझे यहाँ मौका देने के लिए बहुत आभार आपका। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया आदरणीय आपने, बहुत बेहतरीन काव्य पाठ, बहुत ही शानदार काव्य। बहुत आभार। और अब चलते हैं एक ऐसे कवि के पास जो अपनी रचनाओं से हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और साथ ही साथ कोई ना कोई प्रेरणा हम सभी को देते हैं। ऐसे दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अवधेश तिवारी जी को। नमस्कार। आध्यात्मिक सृजन चैनल के स्वर साधना कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी, रहता दिल्ली में हूँ, मूलतः अयोध्या से हूँ। तो भगवान राम के चरणों में, भगवान राम की नगरी से आया हूँ। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अयोध्या से हूँ, तो भगवान राम के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखते हुए, कुछ शब्द सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ कि दया धर्म करुणा सोचूं तो होते हैं उच्चारित राम, और रिपुओं को भी नमन किए जो भावुक थे मर्यादित राम। वाह। रिपुओं को भी जब नमन किए जो भावुक थे मर्यादित राम। और घट घट में है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। भारत माता के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं जी जी। कि वीर शहीदों के चरणों में नित्य नमाए शीस, भारत मां प्रफुल्लित होंगी, देंगी निता आशीष। वाह। मिला खून मिट्टी सजाया संवारा, मेरा देश मुझको प्राणों से प्यारा। मेरा धर्म और कर्म सब कुछ यही है, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा। वाह, वाह, वाह। मुझे जान से प्यारा भारत हमारा। सदा खुश रहे देशवासी हमारे, सदा गर्व से मातृभूमि निहारे। वाह। करें कार्य अपना मिलजुल के भावुक, मिले जीत हर पल कभी भी न हारे। मिले जीत हर पल कभी भी न हारे। और सदियों तक लड़ते रहे तब हम हुए स्वतंत्र, अनगिन वीरों की याहुत से मिला हमें जनतंत्र। और आजादी के अमृत काल में भावुक नमन शहीदों को, जिनके लोहू से सिंचित हो भारत हुआ स्वतंत्र, जिनके लोहू से सिंचित हो भारत हुआ स्वतंत्र। वाह, बहुत ही शानदार। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैं एक दिन बैठा हुआ था, एक मित्र हमारे बगल से गुजरे। वो कहते हैं कि कभी लोग तो आधे पागल होते हैं, पता नहीं क्या सोचा करते हैं, पता नहीं क्या लिखा करते हैं। तो कुछ हमने निवेदन किया, कुछ हमने लिखा, वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि मेरी सोच ने मुझको इतना तन्हा तन्हा कर डाला जी। मेरी सोच ने मुझको इतना तन्हा तन्हा कर डाला, और आधी दुनिया पागल कहती, आधी को मैंने कह डाला। वाह, बहुत और शानदार। उन्हें कहें हम क्या कुछ जिनको समझ नहीं कुछ आना है, उन्हें कहें हम क्या कुछ जिनको समझ नहीं कुछ आना है, और जो समझे उनसे क्या कहना, उनको क्या समझाना है। और आंखों में जब अश्रु उमड़ते पिया समझ उनको हाला, और मेरी सोच ने मुझको इतना तन्हा तन्हा कर डाला, वाह, आधी दुनिया पागल बहुत कहती, शानदार। आधी को मैंने कह डाला। वाह, बहुत शानदार। जैसा मेरे जीवन का सिद्धांत है कि हमेशा प्रसन्न रहो, प्रफुल्लित रहो, प्रमुदित रहो, और हर एक के जीवन में प्रसन्नता ले आओ, क्योंकि हंसने के लिए लोग तरस रहे हैं, हंसना चाहिए। तो सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कोई चेहरा नहीं जग में ऐसा बना जो न सुंदर दिखे जब खुशी मन में हो। हर पल हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते वाह, रहो। वाह, वाह। दुख तकलीफ चिंता सभी को तो है, सोचते हैं सभी बेहतरी के लिए। हालात कैसे भी हो, भावुक हंसते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते वाह, रहो, वाह, वाह, सदा बहुत खुश रहो, शानदार। मुस्कुराते रहो। वाह, बहुत और बढ़िया। दुनिया झुकती उस पग पर जो मजबूत सबल होता है, और उसी सर्प से ये जग डरता जिसमें भरा गरल होता है। भावुक सशक्त निर्भीक चरण जब साहस से डग भरता है, उससे ही थर्राते रिपुदल वही सदैव सफल होता है। और मर्यादा और अनुशासन संग स्वैद बहाकर करना श्रम है। मर्यादा और अनुशासन संग स्वैद बहाकर करना श्रम है, और कुछ करने के योग्य नहीं हो भावुक मन से हरना भ्रम है। और जीवन के इस सम्रांगण में
जीवन के इस सम्रांगण में विजय श्री यदि पाना है, यदा कदा ही नहीं सर्वदा करना कठिन परिश्रम है, यदा कदा ही नहीं सर्वदा करना कठिन परिश्रम है, यदा कदा ही नहीं सर्वदा करना कठिन बहुत परिश्रम है। शानदार, बहुत बेहतरीन। और मित्रों, जब मैं पढ़ता था जी। तब भी भारत विकासशील था, हाँ जी। आज पढ़ा रहे हैं तो भी विकासशील है। जी जी, तो भारत विकसित कब बनेगा? बताइए। भारत को विकसित बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक शपथ ली है कि जब हम अपनी आजादी की 100वीं स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे उस समय तक हम विकसित हो जाएंगे। जी। उसके लिए करना क्या होगा? जो हम कर रहे हैं उसी को केवल मन से करते रहें। समस्या यही है, दुनिया चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन उनके घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। सोच में यही परिवर्तन लाना होगा कि हम हर काम को जो हमें दिया गया है, उसे आवंटित किया गया, उसे सही ढंग से करें। जी। तो हर कोई सरहद पर लड़ ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और राजनीति में भी प्रधान पद सबको प्राप्त नहीं हो सकता। और आओ भावुक तन मन धन से सेवा करें राष्ट्र की अपने। कोई कारण नहीं कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत विश्व शक्ति नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत महाशक्ति नहीं हो सकता। एक बार बोले आप सब, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार काव्य पाठ के आदरणीय ने बहुत ही प्रेरणादायक कविता हम सभी के मध्य में प्रस्तुत की। बहुत शानदार रचना। अभी तक जो हम सबको आमंत्रित कर रहे थे आदरणीय श्री दीपक दीप जी को, मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आप सबके समक्ष आएं और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री दीपक दीप जी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 204 पंक्तियां आप सभी को समर्पित करता हूं। सुनिएगा कि बीमारी थी नहीं लेकिन बहाना ढूंढने निकले। बीमारी थी नहीं लेकिन बहाना ढूंढने निकले, दोपहरी में परिंदों का ठिकाना ढूंढने निकले, कि उस दीवानेपन की सारी हदें तोड़ दी हमने, जरूरत थी दुआओं की फसाना ढूंढने निकले, जरूरत थी दुआओं की फसाना ढूंढने निकले। और मैं बार बार यही कहता हूं कि रिश्ते हों चाहे कोई सामान हो, जब भी ले तो उन्हें हम देख कर लें कि हर चमकता सितारा ध्रुव तारा नहीं होता, हर चमकता सितारा ध्रुव तारा नहीं होता, जहां में हर शख्स सभी को प्यारा नहीं होता। हो यूं तो राह चलते मिलते हैं हजारों मकाम, मगर हर मकाम में घर हमारा नहीं होता, हर मकाम में घर हमारा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने आदरणीय श्री दीपक दीप जी को सुना, उनकी बेहतरीन रचनाएं जो आप सबको निश्चित रूप में प्रेरित करेंगी, निश्चित रूप में हंसाएंगी, गुदगुदाएंगी, और आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी साहित्यकारों ने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। आध्यात्मिक सृजन चैनल की तरफ से और स्वर साधना कार्यक्रम की तरफ से मैं आप सभी साहित्यकारों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी आए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी ने अपना प्रिय कार्यक्रम स्वर साधना देखा और आप सभी अपना प्रेम, स्नेह व आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रहें और अपना सुझाव, और यदि आप भी लिखते हैं गीत, शायरी, कविता, गजल, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक सृजन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।